नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की होगी परिवर्तनकारी भूमिका। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा करने का लगाया आरोप। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में विकास कार्य हुए ठप, नई योजनाएं शुरू करने में भी नाकाम रही कांग्रेस सरकार। और मंडी जिला के गोहर क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, करीब 20 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी और इसीलिए केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप और सशस्त्र बल सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम उठाए हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं के लिए उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान लेने के प्रावधान से महिलाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका संरक्षण का राष्ट्रीय अभियान बताया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। चंबा में आज मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। पठानिया ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने समारोह में करीब 400 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी नेताओं ने 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस गारंटी को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए गए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने युवा बेरोजगारों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बनाने में बेरोजगार युवाओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब बेरोजगारों की अनदेखी करने वालों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल परिहास व मजाक भरा रहा है। उन्होंने आज मंडी में कहा कि इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने कई ऐसे निर्णय लिए जिनसे बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास पर ध्यान देने और परिपक्व होकर कार्य करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, तथ्य पर बात कभी करते नहीं हैं। 2.5 साल का कार्यकाल उनका ऐसा बीता है जहां हर बात पर परिहास हुआ है, मजाक हुआ है, और इस वजह से हुआ है क्योंकि कभी भी परिपक्व होकर के सोचने का काम नहीं किया, परिपक्व होकर के काम करने का काम नहीं किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो फ्रस्ट्रेशन का आजकल दौर चल रहा है, आजकल बहुत दबाव में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, और ऐसे में ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान हालात में हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर के वो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से काम करना है, उस पर ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। इस बीच जयराम ठाकुर मंडी में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी छात्र राजनीति के अनुभवों को साझा किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। हमीरपुर जिला के बड़सर में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और किसी भी तरह की विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर कलह बढ़ रही है। हिमाचल की सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर ली। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। तो अपने आप समझ आता है कांग्रेस के अंदर कलह बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात ये है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर लौटे अनुराग ठाकुर का आज समीरपुर में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा ने हर मोर्चे पर देश के हितों की रक्षा की है। इस अवसर पर समीरपुर भाजपा मंडल ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी किया। राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार ने कहा है कि भारत हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में आज केंद्र सरकार की 11 वर्ष विषय पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए सुधारों, उदारपूर्ण नीति और आत्मनिर्भरता की निरंतर खोज पर केंद्रित एक दशक लंबी रणनीति का परिणाम है। सिकंदर कुमार ने कहा कि वर्ष 2047 तक ऊर्जा की मांग में 2.5 गुना वृद्धि होने की आशा है और भारत से की जाने वाली वैश्विक मांग में 25% की वृद्धि होने का अनुमान है। मंडी जिला में गोहर उपमंडल की शाला पंचायत में आज दोपहर एक पिकअप वाहन के खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग पास के एक गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मृतकों की पहचान भूरिला गांव निवासी बोधराज और नीलमणि के रूप में की गई है। घायलों का निरचौक कॉलेज में उपचार चल रहा है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आकाशवाणी ने आज अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। किन्नौर जिला के कल्पा में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव आज संपन्न हो गया। इस आयोजन में देश व प्रदेश सहित किन्नौर जिला के साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जिले के समृद्ध इतिहास और बदलते परिवेश पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान तिब्बती बौद्ध धर्म और देवताओं की भूमि के रूप में किन्नौर की अनूठी विरासत के संरक्षण पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 9 जून से किन्नौर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कल शोंगटोंग करछम पावर हाउस साइट व बैरेज साइट पवारी में निर्माणाधीन गतिविधियों का जायजा लेंगे और इंजीनियरों व मजदूरों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे रिकांगपिओ व कल्पा में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 10 जून को शिपकीला गांव से सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत करेंगे, जिससे देशभर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में पहले विशेष अनुमति लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया सरल बना दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोग व पर्यटक अब वैध पहचान पत्र दिखाकर इन स्थानों पर जा सकते हैं। आईटीबीपी और सेना निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पर्यटकों का सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पिछले 2.5 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी हिमगंगा योजना से ग्रामीण स्तर पर डेयरी उत्पादन में बड़ा बदलाव आया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वर्तमान में सरकार करीब 38,400 पशुपालकों से रोजाना 2,25,000 लीटर गाय का दूध खरीद रही है, जिसे गुणवत्ता के आधार पर 51 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इसके अलावा लगभग 1,500 भैंस पालकों से रोजाना 7,800 लीटर दूध 61 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि ये दाम पशुपालकों को स्थिर और सुनिश्चित आय प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की होगी परिवर्तनकारी भूमिका। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा करने का लगाया आरोप। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में विकास कार्य हुए ठप, नई योजनाएं शुरू करने में भी नाकाम रही कांग्रेस सरकार। और मंडी जिला के गोहर क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, करीब 20 अन्य घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।